हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें 30 जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर आ गए कि जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देर न करते चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, ध्वनि तरंगे किस में सबसे तेज़ गति से चलती है। दोस्तों, ध्वनि तरंगे है वो ठोस में सबसे तेज़ गति से चलती है। अगर बात कर ली जाए कि ध्वनि तरंगे किस में सबसे कम गति से चलती है तो वो गैस हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता कौन थे। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो बिहार के जो नेता थे वो हो जाएंगे वीर कुंवर सिंह, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। जो ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है कि सोनपुर मेला किस नदी के किनारे लगता है। सोनपुर मेला है दोस्तों एक गंगा और गंडक नदी के बीच लगता है। ठीक है, किनारे लगता है। अगर बात कर ले सोनपुर मेला की तो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है जो सोनपुर मेला है, जो हमारे बिहार में लगता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो मणिकर्णिका था, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मणिकर्णिका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि जियो और जीने दो किसने कहा। जियो और जीने दो ये महावीर स्वामी के द्वारा कहा गया था, यानी कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महावीर स्वामी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति हो जाएगी स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी लंबाई 162 मीटर। ठीक है, 162 मीटर ऊंची है। और इसमें किसकी प्रतिमा है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है ये हो जाएगा बरौनी में, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है। भारत का जो फ्लाइंग सिख है वो मिल्खा सिंह को कहा गया, नहीं कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये प्रश्न आप सबके लिए है। क्या प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों ये 13 अप्रैल 1919, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा किलोवाट घंटा इकाई है। किलोवाट घंटा है दोस्तों ये जो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा की किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि निकट दृष्टि दोष को निवारण किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को निवारण किया जाता है वो अवतल लेंस द्वारा। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि दूरदृष्टि का दोष निवारण किससे किया जाता है। दूरदृष्टि का जो है निवारण किया जाता है वो उत्तल दर्पण से हो जाएगा, लेकिन निकट पूछ रहा है निकट तो इसके लिए हो जाएगा अवतल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में साक्षरता दर है दोस्तों ये 73%, यानी कि 73% है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है दोस्तों वृक्षारोपण के द्वारा। ठीक है, मृदा अपरदन करने का मतलब क्या है। अपरदन कहने का मतलब है कि मिट्टी का कटाव। ठीक है, तो मिट्टी को कटाव तब भी रोका जा सकता है जब वृक्षारोपण होगा। और वृक्षारोपण से ये इसके जो वृक्ष के जो पेड़ पौधे के जो जड़ होते हैं मिट्टी को पकड़े रहते हैं ताकि कटे ना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है। आर्यों का जो मूल निवास जो है दोस्तों ये एशियाई माइनर में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक मिनट, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है। दोस्तों, फुर्तीला का जो सही उच्चारण है मतलब सही वर्तनी है वो क्या होगा। तो इसको आपको आंसर को आपको इसमें अथी को देखना है, ऑप्शन को देखना है। इसमें आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा वर्ड है जो सही है। तो दोस्तों इसको जो सही वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द होगा। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुवक्ता।
जो अच्छा बोलता हो उसके लिए सुवक्ता, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में रखे गए हैं। दोस्तों मौलिक अधिकार जो संविधान के वो तीसरे भाग में रखे गए हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है। राष्ट्रीय जो प्रतीक अशोक स्तंभ है दोस्तों, ये सारनाथ से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय का दोस्तों ये बख्तियार खिलजी के द्वारा जलाया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है वो कितना है, तो इसके लिए हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष, यानी कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का जो स्थान मिला था वो प्रजापति को मिला था। ठीक है, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन कब शुरू हुआ था। संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन शुरू हुआ था वो 1974 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दोस्तों ये सारनाथ में दिया गया था। अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया था, वो श्रावस्ती में हो जाएगा। और गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति पूछ लिया जाए तो आपको बोध गया में होगा। ठीक है, इनके जो जन्म हुए थे लुम्बिनी में हुई थी और इनकी जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय है। WHO का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, तो ये हो जाएगा जिनेवा में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न हो जाएगा कि डिप्थीरिया रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है। डिप्थीरिया रोग से दोस्तों ये जो गला जो है प्रभावित होता है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। काजीरंगा राष्ट्रीय जो पार्क है दोस्तों ये हो जाएगा असम में, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा असम। और ये जो है काजीरंगा एक सींग वाले गेंडा के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न और वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग के लिए, क्या इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।